जनता एक सकारात्मक परिवर्तन चाहती है और जनता शाहपुर में कमल चाहती है। ये बताने की चीज नहीं रह गई है। मेरे मुख से कहना कहीं ना कहीं सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। क्षेत्र की जनता की ये आवाज है, चीख चीख कर क्षेत्र की जनता कह रही है कि इस बार शाहपुर में कमल खिलने वाला। क्या लगता है, जैसे राहुल तिवारी बोलते कि मैंने मुख्य विकास किया है शाहपुर विधानसभा में, इससे उनके परिवार का विकास होता है। दुर्दशा हमारे क्षेत्र की हो रखी है। 2 दिन बारिश हुआ था, कोई क्षेत्र का एक भी ऐसा गांव नहीं आप आसानी चल सकते। हर एक नली गली में कीचड़ भरा हुआ था, रोड कोई चलने योग्य रह नहीं गए थे। ये दिखाता है कि उन्होंने क्या काम किया है। उनकी 2-4 उपलब्धियां है पिछले 10 सालों में, आप लोगों को पता होगा। इसमें सबसे प्रमुख रूप से स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा मेरे पिताजी की हत्या है। हमारे केस में गवाह थे कमल किशोर मिश्रा, उनकी हत्या है। जवैनिया गांव का 9.5 करोड़ का घोटाला है। अपराधियों को संरक्षण देना है, 2-4-10 हत्यारों को अपना स्टार प्रचारक बनाना है। इन तमाम तरह की उपलब्धियां उनकी है और क्षेत्र की जनता देख रही है। ये विधायक यहाँ की गरीब जनता को डराने के लिए अपने साथ कुख्यात अपराधियों को लेकर चल रहे हैं। आप देखेंगे उनके फोटोज को तो आसपास में उनके कोर्ट द्वारा सजाए हफ्ता, सिर्फ ये ऐसा नहीं किसी के ऊपर FIR हो गया उनको क्रिमिनल बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। कोर्ट द्वारा सजाए हफ्ता क्रिमिनल्स को वो लेकर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं गरीब जनता को डराने का प्रयास कर रहे हैं कि देख लीजिए वोट गड़बड़ाएगा तो हमारे दाएं बाएं देख लीजिएगा। लेकिन शाहपुर क्षेत्र की जनता भूल गए वो कि निडर है, वीरों की धरती है शाहपुर। शाहपुर क्षेत्र की जनता डरने वाली नहीं है। वो चाहे अपराधी लाए आतंकवादी, शाहपुर क्षेत्र की जनता हमेशा राष्ट्रवाद के लिए वोट करेगी। शाहपुर क्षेत्र की जनता कमल को चुनेगी। तो हम बाइट देखे, आप कैमरा मैन सभी मीडिया वालों से भी हम कहना चाहेंगे, हमारी पार्टी का कोई झंडा लेकर वहां लड़ाई कर रहा था क्या? कोई कहीं भी लड़ेगा तो हमारी पार्टी का होगा। विधायक जी का इतना आक्रोश है, इतनी नाराजगी है जनता के बीच में कि हर जगह उनको विरोध झेलना पड़ रहा है। तो कहीं भी विरोध झेले तो भाजपा ही कर रहे हैं। जहां उनका स्वागत हो उनके कार्यकर्ता हो गए, जहां विरोध हो गए भाजपा कार्यकर्ता हो गए। आम जनता में नाराजगी है, आम जनता को उन्होंने ठगने का प्रयास किया है, जिसका आक्रोश हर जगह दिख रहा है। और माननीय विधायक होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि ठीक है आप विधायक हैं, अगर कुछ नाराजगी भी है तो आपको जाना चाहिए। उसी जनता ने आपको विधायक बनाया है। जीतने के बाद किसने आपको वोट दिया नहीं दिया अलग बातें हो जाती है, आप पूरे क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति किसी समाज को कहना कि मेरा वोटर नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष को कह देना मेरा वोटर नहीं है, किसी गांव को कह देना मेरा वोटर नहीं है, ये उनके मानसिक दिवालियेपन को दिखला रहा है। और पूर्ण रूप से वो मानसिक दिवालियेपन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और उसी बौखलाहट में तरह तरह की फालतू इल्जाम लगा रहे हैं। हम तो जहां तक पता किए वो शायद किसी और पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, वो जो वहां पर जो उसमें अभियुक्त रहे हैं या फिर जो भी है। खैर, हिंसा का कोई जगह नहीं है लोकतंत्र में। लेकिन इस बात हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि माननीय विधायक का बहुत ज्यादा नाराजगी है, क्षेत्र में आक्रोश है, ये अपने कुछ जानबूझ के उसमें आग में घी डालने का भी प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन इस पर कठोर कार्रवाई करे, इसमें क्षेत्र में शांति का माहौल बना रहे। दूसरा चीज, क्षेत्र में सभी वर्ग समाज एकजुट है, एक साथ प्रेम के संबंध सबके बीच में कायम है। विधायक जी उसमें फूट डालने का काम कर रहे हैं। उनका पॉलिटिक्स ही है जात का। पवन सिंह आए थे तो बताए क्या स्टेटमेंट दिया था, आप लोगों को याद है ना? क्या कहने का उनका तात्पर्य था? पवन सिंह किसी जाति विशेष के नेता है, किसी पार्टी विशेष के नेता है, या पार्टी विशेष तो कह भी सकते हैं, किसी जातिगत संगठन के वो नेता नहीं ना है। उनको आम जनता, हर एक जाति वर्ग समाज के लोग प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं 10 सालों में ये बहुत ही दुर्भाग्य है क्षेत्र के लिए कि कैसा व्यक्ति जो 10 साल विधायक रहा हो और अब चुनाव में जा रहा था, अपने 10 सालों में किए हुए कार्यों को छोड़कर जातिगत हिंसा और जातिगत उन्माद को फैलाने का प्रयास कर रहा है। इस पर कठोर कार्रवाई करना चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी आग्रह करेंगे कि ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाए, ये जानबूझकर क्षेत्र में हिंसा फैलाना चाहते हैं ताकि लोग मूल मुद्दे से भटक सके। शाहपुर क्षेत्र की जनता इस बार विकास चाहती है और विकास के नाम पर ही वोट करेगी और भाजपा को वोट करेगी। अगर क्षेत्रीय वोट देते हैं क्या है? देखिए, जब आदमी हमको मानसिक दिवालियापन की तरफ चल जाता है तो कब क्या बोल देगा उसको कोई ठीक नहीं है। कौन असली क्षत्रिय है, कौन असली ब्राह्मण है, कौन असली दलित है, इसका सर्टिफिकेट वो देंगे। देखिए, हम सब एक हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर चलने वाली हमारी पार्टी है। किसी जाति विशेष की हम लोग टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। हमारे लिए सबका, हमारे पास सबका सम्मान है, सबका सम्मान हमको मिलता भी है, प्यार भी सबका मिलता है। किसी जाति विशेष पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। माननीय विधायक जी पूर्ण रूप से बौखला गए हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं जुट रहा है कि 10 सालों में उन्होंने क्या किया है। 10 साल का रिपोर्ट कार्ड रखे, अभी तक चुनाव में 2 दिन शेष रह गया। 10 दिन में कौन कौन सा काम किए, क्षेत्र में बताने का काम किए हैं। ये पूर्ण रूप से जनता को भ्रमित करने के लिए, मूल मुद्दे से भटकाने के लिए पुनः जात पात के जहर में घुलने का वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन
सबसे बड़ी बात है, खुशी की बात है कि क्षेत्र की जनता सचेत है, जागरूक है, इनके बहकावे में, इनके भड़कावे में आने वाली नहीं है। जनता संकल्प ले चुकी है कि इस बार क्षेत्र में विकास होगा और शाहपुर से भाजपा का कमल खिलेगा। उनको विकास करने से आखिर वहाँ काम क्यों नहीं हुआ? एक विधायक, वही तो हम कह रहे हैं, विधायक को तो अपना डाटा देना चाहिए ना भाई, कहाँ कौन कौन सा काम किया है। 10 सालों के बाद विधायक रहने के बावजूद भी उनको विश्वेश्वर ओझाई याद आ रहे हैं चुनाव के समय। ये साफ दर्शाता है कि पब्लिक फोरम पर वो फेलियर है, उनके पास कुछ नहीं है उपलब्धि अपनी गिनाने की। खैर ठीक है, हम ज्यादा उनके बारे में टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्षेत्र में विकास चाहिए, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा चाहिए, यहाँ शांति व्यवस्था चाहिए, आपसी सौहार्द प्रेम का वातावरण चाहिए। इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है जो जनता का आशीर्वाद प्यार मिल रहा है, हम लोग अपने लक्ष्य को सफल होंगे। मुद्दा ही नहीं रह गया है ना, क्या कहेंगे वो? उनको तो बताना चाहिए कि स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी की हत्या में उनका क्या रोल था, उसको नहीं कहेंगे। बाकी अनर्गल सारी बयानबाजी कर लेंगे। मेरे पिताजी की हत्या में जितने भी शामिल अपराधी थे, जो कोर्ट द्वारा सजाए हफ्ता है, अभी बेल में है ट्रायल के समय में, उन सभी लोगों को अपने अगल बगल ये लेके घूमते हैं। ये बताने का कष्ट क्या नहीं करते हैं? कैसी कौन सी मजबूरी है लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि आपको कुख्यात अपराधियों को लेकर चलना पड़ रहा है? खैर ठीक है, उससे कोई बात नहीं है। मेरा पीसी करने का मुख्य मुद्दा था हमारी झरिया से हमारी विधायिका, हमारे बड़े भैया संजीव सिंह जी की धर्मपत्नी और वहाँ की लोकप्रिय विधायिका श्रीमती रागिनी सिंह जी यहाँ आई हुई है। उनका हम शाहपुर क्षेत्र में स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं और उनको विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं कि वो अपना महत्वपूर्ण समय दी, यहाँ पर शाहपुर में आके अपना आशीर्वाद दी। और इनके परिवार से हमारा पुराना संबंध रहा है। भाभी को तो पता भी नहीं होगा, 2010 में जब इनकी सास वहाँ से सासू माँ चुनाव लड़ रही थी, 9 या 10 का वो समय रहा होगा, उस समय भी मेरे पिताजी वहाँ पर थे उस चुनाव में। माननीय देव कुमार सिंह जो इनके संबंधी हमारे क्षेत्र के, उनके साथ वो सभी लोग उस चुनाव में वहाँ थे। संबंध काफी पुराना है और संबंध के नाते वो यहाँ पर आशीर्वाद देने आई है। माताओं बहनों का जब आशीर्वाद मिलने लगे, अब निश्चिंत हो जाइए कि शाहपुर में कुछ अच्छा होने वाला है।